जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसके क़याम और उसके मकासद। क़याम, असबाब और उसके मकासद। तो पहले तो हम लोग ये देख लें कि जो पाकिस्तान वजूद में आया है, तो उसके लिए तो ज़ाहिर बात है, ये बरसगीर का जो खिता था, यहाँ पर मुसलमान हुकूमत कर रहे थे। तकरीबन 1000 साल तक इन्होंने बिला शिरकत गैर हुकूमत की है। मुगलिया दौर सल्तनत में तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पे मुसलमानों ने हुकूमत की है। लेकिन मुगलिया दौर हुकूमत में ही अंग्रेज़ जो है तजारत के गर्ज से आए, और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने यहाँ जो है बरसगीर पे कब्जा कर लिया। और ख़ास तौर पर जो इब्तदा हुई जो है टीपू सुल्तान और नवाब सिराजुद्दौला दौला जो हैं, इनके साथ जो गद्दार थे, उनकी वजह से इन्हें नाकामियाँ मिली और अंग्रेज आहिस्ता आहिस्ता पूरे बरसगीर पर छा गए। और तकरीबन 1857 की जो जंग आज़ादी हुई है, इसमें मुसलमानों की जो है गुलामी जो है, वो मतलब वो हो गई, उस पे स्टैंप लग गई है कि अब मुसलमान जो हैं यहाँ के हुक्मरान नहीं रहे, बल्कि नया जो हुक्मरान वक्त जो है वो अंग्रेज है, और अंग्रेज जो है यहाँ पे रूल करेगा। तो ऐसे में एक जो है इंतहाई अमीक अ, अंधेर था, अंधेर नगरी थी मुसलमानों के लिए। कोई बात जो है सुझाई नहीं दे रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो ऐसे में सर सैयद अहमद खान ने जो है तहरीक अलीगढ़ का आगाज किया, और इस तहरीक के जो तहत मुसलमानों को जो जगाने की कोशिश की गई। फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो है उन्होंने अपनी बलबला अंगेज शायरी के जरिए, और जो है एक शायरी के जरिए, और इसके साथ साथ बाद में उन्होंने एक अलहदा पाकिस्तान की जो है एक ममलिकत का जो तस्वर पेश किया, और मुसलमानों को जो है बेदार किया कि मुसलमानों ने जो है एक अलग रियासत हासिल करनी है। तो फिर आगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, उसकी जो सरबराही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे ज़हीन इंसान और बेमिसाल लीडर ने जो की, और एट दी एंड जो वो करारदादे पाकिस्तान जो कि करारदादे लाहौर थी, ये यहाँ से मुसलमानों ने अपनी मंजिल का जो तयन किया, और 7 साल की बहम जद्दोजहद के साथ, मुसलसल जद्दोजहद के साथ एट दी एंड जो है पाकिस्तान हासिल कर लिया गया। पाकिस्तान के असूल के लिए उलमा इकराम, मशाइख, उज़ाम, मुस्लिम नौजवान तलबा, मुस्लिम खवातीन, और तकरीबन जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जो तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, और पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया। तो इसमें अगर हम लोग देखें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसका बुनियादी तौर पर जो आगाज होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, ये बनी है, अगरचे ये 1906 में वजूद में आई है। लेकिन जो हम देखें, इसका आगाज जो है वो जब सर सैयद अहमद खान ने 1886 1886 में जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी है, वहीं से इसका ऑलमोस्ट आगाज हो गया। मतलब ये एक ऐसा फोरम था कि मुसलमान यहाँ पे अपने तालीमी मसाइल के साथ साथ अपने सियासी मसाइल भी डिस्कस करते, और उनके हल के लिए जो है वो मेहनत करते, वो कोशिश करते। तो यही वो फोरम था जिसने एट द एंड 1906 में जो है ढाका के मुकाम पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ना जो है शक्ल इख्तियार की। यानी 1906 में जो ढाका में जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सालाना इजलास हुआ था, इसमें जो है नवाब सलीमुल्लाह खान ने जो है दावत दी थी मुस्लिम अमायदीन को, मुस्लिम लीडर्स को तमाम हिंदुस्तान में। तो वहाँ इस इजलास में फैसला किया गया कि मुसलमानों के लिए एक अलग सियासी फोरम होना चाहिए, एक अलग सियासी जमात होनी चाहिए। अगरचे सर सैयद अहमद खान ने ये कहा था कि मुसलमान सियासत में हिस्सा ना लें, मुसलमान जो हैं वो सियासत में जो है अभी सियासत से किनारा कशी रहें। लेकिन ये सर सैयद अहमद खान का दौर जो था, मतलब ज़ाहिरी बात है, वो वहाँ पर मुसलमान जो अभी नई नई गुलामी में आए थे, ब्रिटिशर्स, बरतानिया जो मुसलमानों पे एतबार नहीं कर रहा था, और ख़ास तौर पर जो जंग आज़ादी में जो सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को अगर बरतानिया ने पहुंचाया था,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो वो मुसलमानों को पहुंचाया था, मुसलमानों पे एतबार नहीं करते थे। इसलिए सर सैयद अहमद खान का यही कहना था कि मुसलमान जो है वो अपने आप को एम्पावर करें, ताकतवर करें, अपने आप को इल्मी लिहाज से पुख्ता करें, इल्मी लिहाज से अपने आप को आगे लेके जाएं, ना कि मुसलमान ये करें कि मुसलमान जो है वो सियासत की तरफ लग जाएं। अब लेकिन ये देखें ना कि 1857 से लेकर 1906 तक तकरीबन ये 50 साल गुजर चुके थे, और वो हालात जो हैं जो सर सैयद अहमद खान के सामने थे वो अब गुजर चुके थे। अब हालात बिल्कुल चेंज हो चुके थे, और वक्त की जरूरत थी एक सियासी जमात जो है वजूद में आए। उसकी अगर हम देखें मुसलमानों को जो बेदार करने में कि मुसलमान सियासी तौर पर एक्टिव हों, उसमें बड़ी वजह कांग्रेस की भी थी। उसकी उसमें बड़ी वजह जो है तकसीम बंगाल हुई है, उसमें जो हिंदुओं ने शोर डाला, और उस तकसीम बंगाल को जो है खत्म करने के लिए उन्होंने जो अपना जिस जोरों शोर से उन्होंने काम किया है, तो मुसलमानों को अंदाजा हो गया कि मुसलमानों की अपनी जब तक सियासी जमात नहीं होगी, सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होगा, मुसलमान अपने जो सियासी जो हैं सियासी फवायद वो नहीं उठा सकते। लिहाजा ऐसा फोरम होना चाहिए जिस फोरम पे मुसलमान अपने मुतालबात जो हैं वो बरतानवी सरकार के सामने रखें और उनको मनवाएं। तो लिहाजा मुसलमानों के लिए जो है एक सियासी जमात की जो है जरूरत महसूस की गई, और एट दी एंड ये जो ढाका में जो इजलास हुआ, जो 1906 में जो इजलास हुआ, तो जिसकी सदारत जो है वकारुल मुल्क ने की, और इसमें जो दिगर जो शुरका थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना जफर अली खान, हकीम अजमल खान और नवाब सलीमुल्लाह खान समेत बहुत से अहम लोगों ने जो है शिरकत की, और बाकायदा ये फैसला किया गया कि मुसलमानों के लिए एक अलग सियासी फोरम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जो है बनाया जाए। और इसी इजलास में वो अलग सियासी फोरम जो है वजूद में आया, और मुस्लिम लीग का जो पहला सदर सर आगा खान को चुना गया, और जो मरकजी दफ्तर जो है अलीगढ़ में कायम किया गया, और तकरीबन जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है तमाम सूबों में शाखें बनाई गई, और बरतानिया में जो है जो इसकी अलग से ब्रांच बनाई गई, और सैयद अमीर अली को इसका ना जो है बरतानवी ब्रांच का सदर बनाया गया। तो ये तो है कि ये फोरम एक बन गया। अब इससे अगला काम। जी माजरत। जी भाई। तो अब ये कि ये मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, ये हम लोगों ने देखना। इसकी है ना जो बड़ी एक सबसे पहली तो जरूरत ये थी कि डेविड ओ ह्यूम ने जो है 1885 1885 में एक सियासी जमात बनाई थी, जिसका मकसद ये था कि ये सियासी जमात तमाम जो हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करेगी। अब ये सियासी जमात ना ये आहिस्ता आहिस्ता डोमिनेंट हो गई हिंदुओं से, मतलब हिंदू है ना जो इस जमात पे डोमिनेंट हो गए, और वो सिर्फ और सिर्फ इस सियासी जमात को हिंदुओं के ही मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगे। अब ये जो है ये जो कि हिंदुओं के लिए तो एक सियासी फोरम बन गया, और हिंदू इस सियासी फोरम को सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कि इवन ऐसे ऐसे काम के जिसमें दूसरी कौमों का नुकसान हो रहा है, यानी मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को हिंदू इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये एक फोरम जो है हिंदुओं का, इसकी वजह से मुसलमानों को जरूरत पेश हुई कि भाई मुसलमान हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी जो है कम्युनिटी वो मुसलमान है, तो मुसलमानों की भी अपनी एक सियासी जमात होनी चाहिए। तो एक तो इसके क्याम का पहला सबब ये है। दूसरा अगर हम देखें, हिंदुस्तान में जो है फिरका वरीयत जो है वो बढ़ती जा रही थी, और खास तौर पर जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें जो वो वजूद में आ रही थी, मतलब यहाँ पे शुद्धि, महासभा, संगठन, आर्य समाज, ये बड़ी बड़ी हिंदू तंजीमें बन रही थी। और इन हिंदू तंजीमों का जो बुनियादी मकसद ये था कि हिंदुस्तान में जो है वो हिंदुओं को गालिब किया जाए, और जो
हिंदुस्तान में दूसरी कौमियतें रह रही हैं, इनको जबरदस्ती हिंदू बनाया जाए। मतलब मुसलमानों के लिए भी और तकरीबन बाकी कौमियतों के लिए, खास तौर पर मुसलमानों के लिए ये था कि या तो वो यहाँ पे हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो वो हिंदुइज्म को कबूल कर लें, नंबर वन। दूसरे नंबर पे या तो हिजरत कर लें, तीसरे नंबर पे मरने को तैयार हो जाएं। तो ये तीन है ना जो है, ये तीन तरह के अजायम तकरीबन तमाम हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों में, हिंदू इंतहा पसंद तहरीकों में वाजिया थे। अब यहाँ पे भी मुसलमान गैर महफूज हो रहे थे। अब इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुसलमानों के लिए एक सियासी प्लेटफॉर्म होना चाहिए था, और वही सियासी प्लेटफॉर्म जो है हमारे सामने आता है इसकी शक्ल में, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शक्ल में। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे है तकसीम बंगाल की मुखालफत। अब तकसीम बंगाल 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल, जो कि एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का सूबा था, इसे दो सूबों में तकसीम कर दिया, मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल। ये जो तकसीम बुनियादी तौर पर जो है ये इंतजामी तकसीम थी कि इस इतने बड़े सूबे का इंतजाम जो है संभाला नहीं जा रहा, तो इसे दो सूबों में तकसीम कर दिया जाए। अब मशरकी बंगाल में मुसलमान बड़ी तादाद में थे, मगरबी बंगाल में हिंदू ज्यादा बड़ी तादाद में थे। लेकिन जो मगरबी बंगाल, यहाँ पर जो है हिंदू ये ज्यादा ताकत में थे, ज्यादा पावर में थे। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई थी वो सारी मगरबी बंगाल में लगी हुई थी, जबकि मशरकी बंगाल ये सिर्फ और सिर्फ एक ज़राई इलाका था, और यहाँ की जितनी भी पैदावार होती उसको हिंदू जो है अपनी मनमानी कीमतों पे खरीद लेते और अपना फायदा करते। अब ये तकसीम, इससे इन्हें लगता था कि मशरकी बंगाल एक अलग सूबा बन गया तो इससे मुसलमानों की जो डेवलपमेंट होगी, मुसलमान जो है वो ताकत में आएंगे, लिहाजा उन्होंने एक पुरजोर तहरीक चलाई। और इस तहरीक के तहत उन्होंने इस तकसीम बंगाल को तनसीक करने के लिए, इसको जो है सूबा, दो सूबे जो अलग अलग सूबे बने हैं, इस स्टेटस को खत्म करने के लिए उन्होंने पुरजोर और पुरतशद्दद किस्म की तहरीक चलाई। अब मुसलमान ये देख रहे थे कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इसलिए चल रही है कि मुसलमानों को इस तकसीम का फायदा होना है, वो हिंदू नहीं चाहते। अब ये जो प्रॉब्लम था, इसने भी मुसलमानों को ना जो इंटरनली मोटिवेट किया कि भाई हमारा एक अलग सियासी प्लेटफॉर्म हो जिधर हम लोग अपने मुतालबात और अपने जो हमारे जो मकासद हैं या हमारे जिस चीज में फायदा है उसके लिए हम लोग आवाज उठाएं। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, इसके वजूद में आने की ये बड़ी वजह जो तकसीम बंगाल भी थी। अच्छा, फिर चौथे नंबर पर अगर देखें, उर्दू हिंदी तनाज़ा भी था। उर्दू हिंदी तनाज़ा, आपको पता है कि सर सैयद अहमद खान ने जो टू नेशन थ्योरी दी है, उनका जो जहन बना उसकी बड़ी वजह जो है वो यही थी, जो उर्दू हिंदी तनाज़ा, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, ये एक बड़ी वजह थी। तो इस वजह से जो है वो सर सैयद अहमद खान ने जो है टू नेशन थ्योरी पेश की थी, और फर्दर ये था कि इसकी बुनियाद पर फर्दर तकसीम हो सकती है। तो अब सिलसिला ये बना कि जब ये जो है हिंदुओं ने तकरीबन तमाम हिंदुस्तान में ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान की सरकारी जुबान उर्दू की बजाय हिंदी होनी चाहिए। तो ये जो मुतालबा ये जैसे जैसे जोर पकड़ता गया, तो इससे मुसलमानों को अपनी जुबान का तहफ़्फ़ुज़ वो भी खतरे में पड़ता हुआ नजर आया। अब ये कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म के जरिए मुसलमान अपनी जुबान का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, उर्दू जुबान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और इसे प्रमोट कर सकें। तो ये भी जो है एक ज़रूरत थी मुसलमानों की कि मुसलमान जो है एक सियासी जमात के जरिए अपनी ज़बान और अपनी सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ करें। अच्छा, फिर पांचवें नंबर पे सियासी इस्लाहात का ऐलान। मतलब सियासी इस्लाहात का ऐलान ये हुआ कि तकरीबन एक साल ही पहले बरतानिया में, एक या डेढ़ साल पहले बरतानिया में जो है लेबर पार्टी ये कामयाब हुई थी बरतानिया में, और उसने ये ऐलान किया था कि भाई भाई हमने हिंदुस्तान में जो है सियासी इस्लाहात करेंगे, और इसका ऐलान किया और इसके लिए उन्होंने प्रपोजल्स मांगे। तो अब जाहिर बात है ये प्रपोजल्स जो हैं जो कि सियासी इस्लाहात होनी है, इसके लिए सियासी जमात का होना जरूरी है। मुसलमानों की कोई सियासी जमात नहीं, कोई सियासी इदारा नहीं है। तो यहाँ पर भी एक
मुसलमानों ने जो तशनगी तशनगी महसूस की कि भाई एक मुसलमानों की सियासी जमात, एक सियासी फोरम होना जरूरी है। और फिर आखिर पे जो है शिमला वफद, ये वजह बना मुसलमानों की, जो है ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बनने का सबब बना। मतलब शिमला वफद में सिलसिला ये बना कि मुसलमानों का एक वफद, ये 1900 यकम अक्टूबर 1906 में बरतानवी वाइस रॉय लॉर्ड मंटो से जाके मिले हैं, शिमला के मुकाम पर जाके मिले हैं। और वहां पर जो है मुसलमानों के जो सियासी हकूक, मुआशी हकूक, सकाफती हकूक, उनके बारे में ना जो है कुछ गुजारिशात पेश की हैं। और इनके साथ साथ जो है मुसलमानों ने इस शिमला वफद में है ना जो लॉर्ड मंटो से जुदागाना इंतखाबात का जो है मुतालबा भी पेश किया है। मतलब ये जुदागाना इंतखाबात, ये कि हिंदुस्तान में इंतखाबात हों तो मुसलमानों के लिए अलग सीटें हों, मुसलमानों के लिए अलग जो हैं वो सीट रिजर्व हों। तो ये अब ये कुछ मुतालबात पेश किए हैं। तो ये मुतालबात मुसलमानों ने अगरचे पेश किए हैं, वही के जो बरतानवी जो लेबर पार्टी, उसने जो सियासी इस्लाहात का ऐलान किया था, उसके तहत ही ये जो मुतालबात मुसलमानों ने जो है वो पेश किए हैं। अब इस पर जो है जो वायसराय लॉर्ड मंटो ने जो है काफी हौसला अफजा बातें की हैं। तो इससे भी इस वफद ने महसूस किया कि भाई सियासी जमात की तश्कील होनी चाहिए, और ये सियासी जमात होगी तो हमारे यहाँ ना जो मुतालबात जो है माने जाएंगे, उनको महसूस किया जाएगा। तो ये आप कह लें कि ये जो 6 मुतालबात के, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिंदुओं की जमात बनना, दूसरा हिंदुस्तान में फिरका वरीयत, हिंदू जमातों का तहरीकों का गलबा, फिर तकसीम बंगाल, उसके बाद उर्दू हिंदी तनाज़ा, सियासी इस्लाहात का ऐलान, शिमला वफद, ये तकरीबन ये तमाम वो मुतालबात थे या तमाम वो चीज़ें थी जिसने एक मुसलमानों के लिए सियासी जमात की है ना जो ज़रूरत को महसूस किया। यही वजह है कि शिमला वफद के बाद जो है दिसंबर 1906 में जो ढाका में जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है जो मीटिंग हुई है, उसमें बकायदा जो है मुस्लिम लीग बनाने का ऐलान कर दिया गया। अब मुस्लिम लीग जो है बनी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसके मकासद क्या हैं? अब इसमें जो है पहला मकसद तो इसका ये था कि जो है मुसलमान अब यकीन दिलाएं अंग्रेजों को कि भाई हम आपके वफादार हैं, अपनी वफादारी का यकीन दिलाना। तो ये एक पहला ना जो है, पहला आप कह लें कि मकसद था। अगरचे ये मकसद बहुत ही ज्यादा लोअर है, बहुत ही छोटा है, एक सियासी जमात के लिए ये मकसद होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मुसलमानों ने इब्तिदा में जो एहतियात से काम लिया, अब ये एहतियाती अंदाज में जो है ये काम किया गया कि नंबर एक तो जो है मुसलमान जो हैं वो अंग्रेजों को अपनी वफादारी का यकीन दिलाएं। दूसरे नंबर पर जो बरे सगीर की जो दूसरी अक़वाम हैं, जो उनके साथ ना जो है राब्तों को बहाल किया जाए, और मिलकर जो है इज्तिमाई भलाई के लिए काम किया जाए। मतलब जो हिंदुस्तान में हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, दिगर कम्युनिटीज हैं, उनके साथ मिलकर जो है माशरती और इज्तिमाई भलाई के लिए काम किया जाए। तो ये दूसरा मकसद था। और तीसरा मकसद जो बुनियादी जो चीज वो ये थी कि मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। जो हुकूमत में मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स दिलाई जाएं, इनके जो है हकूक, जैसे कि अगर हम देखें तकसीम बंगाल का मसला है, तो तकसीम बंगाल मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस तरह के जितने भी काम जो कि मुसलमानों के लिए फ़ायदे का बायस बने, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। तो ये बुनियादी तौर पर ये काम हुआ। और मतलब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके, क्योंकि मुस्लिम लीग के ये क़याम के मकासद ये कोई इतने खास नहीं थे। यही वजह है कि तकरीबन 1900, बहरहाल इसका जो एक फायदा हुआ 1909 में, तो जुदागाना तरीके इंतखाब जो है
वो राइज कर दिया गया, मतलब जो मुसलमानों ने 1906 में मुतालबा किया था वो पूरा कर दिया गया, और मुसलमानों के लिए अलहदा नशिस्तें मुकर्रर कर दी गई। और फिर ये है कि 1913 में ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो मकासद, इसमें भी तब्दीली लाई गई। फिर कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब वो भी इसके है ना जो है मेंबर बन गए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, और ग्रेजुअली ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आगे बढ़ी, और कायदे आजम की सरबराही में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही वो प्लेटफॉर्म था कि जिस प्लेटफॉर्म पे जो है मुसलमानों ने अलग वतन हासिल किया। तो ये था हमारा आज का जो मौजू। इस बारे में जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हैं।